नमस्कार। प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7,84,678 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष के आवंटन यानी 6.81 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 15% अधिक है। मोदी सरकार का ध्यान खासकर चीन और पाकिस्तान से बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर सेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने पर है। लेकिन रक्षा क्षेत्र में किए गए बजटीय प्रावधान को लेकर पूर्व मेजर जनरल जीडी बख्शी ने जिस तेवर में अपनी बात रखी है, उसने बहस को नई धार दे दी है। उन्होंने साफ कहा कि 15% की बढ़ोतरी स्वागत योग्य है, पर युद्ध इंतजार नहीं करता। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि संघर्ष अचानक दरवाजे पर आ सकता है और ताकत ही रक्षा करती है। उन्होंने कहा कि हमारा रक्षा खर्च सकल घरेलू उत्पाद के 1.9% के आसपास अटका रहा है, जबकि कई यूरोपीय देश 3% तक और रूस करीब 5% तक खर्च कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत को कम से कम 2.5 से 3% तक तुरंत पहुंचना ही होगा, क्योंकि देश 3.5 मोर्चों की चुनौती झेल रहा है। जीडी बख्शी ने कहा कि युद्ध अचानक आ सकता है, केवल ताकत ही हमें बचा सकती है। गांधीवादी दृष्टिकोण को तत्काल छोड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हमें बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बांग्लादेश में मिलने वाले क्षणिक अवसरों का लाभ उठाने की स्थिति में होना चाहिए। हम 10 साल की आरामदेह पुनः शस्त्रीकरण योजना पर काम करने का जोखिम नहीं उठा सकते। उधर केंद्र सरकार का तर्क है कि रक्षा बजट में 15% की वृद्धि की गई है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान से सुरक्षा चुनौती बनी हुई है और सेनाएं नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य साधन तेजी से जुटाना चाहती हैं। कुल आवंटन में 2,19,306 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं, जो पिछले अनुमान से करीब 22% अधिक हैं। इसी मद में 63,733 करोड़ रुपए विमान और वायु इंजन के लिए तथा 25,023 करोड़ रुपए नौसेना बेड़े के लिए तय किए गए हैं। चालू वर्ष के 1.80 लाख करोड़ रुपए के अनुमान की तुलना में यह पूंजीगत खर्च लगभग 39,000 करोड़ रुपए अधिक है, जबकि संशोधित अनुमान 1,86,454 करोड़ रुपए था। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि अगले वर्ष के लिए यह आवंटन सकल घरेलू उत्पाद के करीब 2% के बराबर है और कुल केंद्रीय नियोजित व्यय का लगभग 14.67% रक्षा खर्च पर जाएगा, जो सभी मंत्रालयों में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा राजस्व खर्च 5,53,668 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसमें 1,71,338 करोड़ रुपए पेंशन के लिए हैं। दिन प्रतिदिन के संचालन, गोला बारूद, ईंधन, मरम्मत और सहयोगी कर्मियों के वेतन जैसे मदों के लिए राजस्व हिस्से में भी काफी बढ़ोतरी की गई है। सबसे अहम बात यह है कि पूंजीगत खरीद बजट का लगभग 75% यानी 1.39 लाख करोड़ रुपए देशी उद्योग से खरीद के लिए अलग रखे गए हैं। यही वह बिंदु है जहां आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य जमीन पर उतरता दिखता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विमान निर्माण तथा रखरखाव, मरम्मत और नवीनीकरण के लिए काम आने वाले पुर्जों और कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क में छूट की घोषणा की है। इससे देश में विमानन तथा रक्षा निर्माण श्रृंखला को बल मिलने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सिंदूर ऑपरेशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद यह बजट देश की रक्षा शक्ति को और सुदृढ़ करने के संकल्प को मजबूत करता है और सुरक्षा, विकास तथा आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन साधता है। देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर को 1971 के बाद पाकिस्तान के साथ पहली बड़ी सैन्य टकराहट के रूप में देखा गया, इसलिए रक्षा खर्च में बढ़ोतरी की आशा पहले से थी। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने हालांकि बजट में 20% बढ़ोतरी की मांग की थी। दूसरी ओर उद्योग जगत ने इस बजट का स्वागत किया है। कई देशी विदेशी रक्षा कंपनियों ने इसे भू रणनीतिक यथार्थ के अनुरूप बताया है। थेल्स से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी अंकुर कनागलेकर ने कहा है कि यह आवंटन सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता दिखाता है और मेक इन इंडिया, नवाचार तथा निर्यात की दिशा में बल देता है। रोल्स रॉयस इंडिया से जुड़े शशि मुकुंदन ने रखरखाव और मरम्मत सेवाओं से जुड़े पुर्जों पर शुल्क छूट को उपयोगी बताया है। भारत फोर्ज लिमिटेड के बाबा कल्याणी ने इसे नीतिगत निरंतरता और दीर्घकालिक राष्ट्रीय क्षमता निर्माण का संकेत कहा है। वहीं अनुसंधान मोर्चे पर रक्षा अनुसंधान
अनुसंधान और विकास संगठन के संयुक्त निदेशक बिनोय कुमार दास ने कहा कि उनके लिए बजट कभी बाधा नहीं रहा। उनका कहना था कि सरकार से बिना शर्त सहयोग मिलता रहा है और अब उनसे ऐसी अगली पीढ़ी की तकनीक पर काम करने को कहा गया है जो दुनिया में किसी के पास न हो। उन्होंने साफ कहा कि बदलती भू राजनीति में आयात का इंतजार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि देश ने गैलियम नाइट्राइड तकनीक में पकड़ बनाई है और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता की दिशा में काम चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि कुछ दशक पहले भारत को तकनीक देने से मना किया जाता था, परंतु आज भारत खुद आयात से मना करने की स्थिति में है। देखा जाए तो रक्षा बजट की यह छलांग केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, यह मनोवृत्ति के बदलाव का संकेत है। जब दुनिया अस्थिर हो, सीमाएं संवेदनशील हों और तकनीक ही शक्ति का नया रूप बन रही हो, तब आधे मन से रक्षा नहीं होती। पर केवल धन बढ़ाना काफी नहीं, उस धन का तेज, पारदर्शी और देशी उद्योग केंद्रित उपयोग जरूरी है। यदि 75% खरीद सच में देश के भीतर से होती है, अनुसंधान को खुला समर्थन मिलता है और सेनाओं तक समय पर साधन पहुंचते हैं, तभी आत्मनिर्भरता नारा नहीं, ढाल बनेगी। बहरहाल अंत में यही कहा जा सकता है कि जीडी बख्शी ने जो सवाल उठाए हैं उन पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि बदलते सुरक्षा माहौल में तैयारी का कोई विकल्प नहीं होता। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि मोदी सरकार के लिए देश की सीमाओं की रक्षा हमेशा सर्वोपरि रही है। जब जब सीमा पर संकट आया है, सरकार ने बजट की परवाह किए बिना सेनाओं को जरूरी संसाधन दिए हैं। सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए जिस तरह खजाने के द्वार खोले गए हैं और देशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है, वह काफी हद तक भरोसा जगाता है कि भारत अपनी सुरक्षा और सामरिक शक्ति को लेकर अब पहले से कहीं ज्यादा सजग और सक्षम है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।